देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, इब्राहिम लोदी को। किसको? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली की गद्दी पर ये जो शासन करता है, ये 1517 से 1526 तक क्या करता है, शासन करता है दिल्ली की गद्दी पर। देखिए होता क्या है कि ये सिकंदर लोदी, सिकंदर इससे पहले लोदी वंश का जो शासक था सिकंदर लोदी था, ठीक है। सिकंदर लोदी के दो पुत्र थे। पहला पुत्र कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ये क्या था? सबसे बड़ा पुत्र था। किसका? सिकंदर लोदी का। ठीक है, समझना ज्यादा है, समझना ज्यादा है, लिखना कम है। जब लिखना होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो समझिए, ज्यादा से ज्यादा समझिए, ठीक है। देखिए सिकंदर लोदी, आप कहोगे कि सर इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी के बाद कैसे गद्दी पर बैठ गया? तो देखिए जो सिकंदर लोदी का ये सबसे बड़ा पुत्र था, और उसका छोटा जो पुत्र था उसका नाम था जलाल खान। क्या नाम था? जलाल खान, ये दूसरा पुत्र था। जलाल खान क्या था? दूसरा पुत्र था। अब देखिए बात ये रही कि जलाल खान जो था ये छोटा पुत्र था, और जब इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा तो इसने किया क्या कि ये जानता था कि जलाल खान हमसे क्या करेगा, राज्य हमारा हड़पने की कोशिश करेगा। तो इसको एक शासक दे दिया था जौनपुर का। इसको कहाँ का शासन बनाया था? शासक जौनपुर उस समय शहर था उसका, जौनपुर का शासक बनाया था इसको। किसको? जलाल खान को। लेकिन ये इब्राहिम लोदी जानता था कि जब हम जौनपुर का इसको शासक बना रहे हैं तो वहां से क्या करेगा, ये रणनीति कुछ ना कुछ अपनाएगा दिल्ली तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ा पुत्र था ये शासक कहाँ का बना? दिल्ली का। कहाँ का बना? दिल्ली का। आप लोग एक नाम सुने होंगे जो पिछले सेशन में हम पढ़ा रहे थे, मियाँ भुइया का, ठीक है। तो इसने क्या किया था, इब्राहिम लोदी ने मियाँ भुइया को, ये सिकंदर लोदी का बहुत खास व्यक्ति था, मियाँ भुइया को कैद करा लिया। मियाँ भुइया को कैद कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक और नाम था आजम हुमायूं को भी कैद कर लिया। आजम हुमायूं, ठीक है। आजम हुमायूं को भी ये क्या कर लिया? कैद कर लिया। ये जानता था कि हमारे अपने जो हैं दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए षड्यंत्र रचेंगे, इसलिए क्या किया कि इन दोनों को भी कैद कर लिया, आजम हुमायूं को भी, मियाँ भुइया को भी। और जलाल खान से जो जौनपुर का शासक सौंपा था उसने वो भी क्या किया? छीनने का प्रयास किया, उस वहां के शासन व्यवस्था को क्या किया? कमजोर कर दिया, ठीक है। तो आगे हम लोग जो बढ़ेंगे, एक स्वतंत्र शासक था बिहार में। देखिए बिहार का एक शासक था जो कि स्वतंत्र शासक था, इस पे दिल्ली सल्तनत का कोई प्रभाव नहीं था बिहार में उस समय, ठीक है। उसका नाम था बहार खां लोदी। बहार खां लोदी, ठीक है। इसका नाम ही था बहार खां लोदी। तो इसने क्या किया कि ये जो इब्राहिम लोदी था ये तो दिल्ली सल्तनत पे राज कर रहा था, तो इसने इससे लड़ाई लड़ी थी। किससे? इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी से जब लड़ाई लड़ी तो ये क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी को बहार खां लोदी क्या किया? बहार खां लोदी हरा दिया। क्या किया? हरा दिया, या पूरी तरह समझ लीजिए कि रोक रखा था, आगे बढ़ने नहीं दिया पूरे बिहार में, ठीक है। किसको? इब्राहिम लोदी ने। बहार खां लोदी को इब्राहिम लोदी ने क्या किया? इससे जब युद्ध हुआ तो बहार खां लोदी ने क्या किया? इसको रोक दिया। आगे जब पंजाब गया तो दौलत खां लोदी को बुलाया। पंजाब गया तो वहां एक चर्चित व्यक्ति था, उसका नाम था दौलत खां लोदी। दौलत खान लोदी, ठीक है। ये पंजाब जाते हैं इब्राहिम लोदी, यहाँ से बिहार में नहीं जीतते हैं, इनका मतलब ये था कि हम नहीं जीत पाएंगे। तो ये गए पंजाब से, कहाँ? पंजाब में गए और वहाँ पे दौलत खान लोदी से इनकी मुलाकात हुई, ठीक है।
अब हम आते हैं कि इसने ग्वालियर जब ये जाते हैं, ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ पड़ता है? एमपी में। जब ग्वालियर ये जाते हैं तो वहां पे क्या हुआ कि एक राजा था विक्रमजीत सिंह, ठीक है। ग्वालियर तो इसने क्या किया, विजयी हुए, ग्वालियर से विजय हासिल की। अब देखिए एक राजा वहां पे था राजस्थान में, राजस्थान का राजा एक था विक्रम, उसका नाम था विक्रमजीत सिंह। क्या नाम था? विक्रम, उसका नाम था विक्रम जीत सिंह, विक्रम जीत सिंह। अब देखिए ये राजस्थान का राजा था, राजस्थान का राजा कौन था? विक्रमजीत सिंह। उसके बीच क्या होता है कि युद्ध होता है किसका? बहलोल लोदी के पुत्र, किसका? सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी का, ठीक है। तो ये युद्ध हुआ था, इस यहाँ जब युद्ध हुआ राजस्थान में, तो ये इब्राहिम लोदी विजयी रहा। इब्राहिम लोदी क्या रहे? इब्राहिम लोदी विजयी रहे। अब देखिए यही राजस्थान का युद्ध बहुत कुछ इब्राहिम लोदी के पतन का कारण बनेगा। यहाँ देखिए खतौली युद्ध हुआ था, खतौली युद्ध, इसके बाद हुआ खतौली युद्ध। एग्जाम में पूछता है आपके कि खतौली युद्ध जो था किसके किसके बीच लड़ा गया, तो ये लड़ा गया 1518-19 में, 1518-19 मतलब एक वर्ष तक चला था, 1500 से 18 से और 1519 तक, ठीक है। जब ये एक वर्ष तक चला तो यहाँ ये युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी VS राणा सांगा के बीच, राणा सांगा के बीच। अब देखिए जब ये युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, तो इसमें राणा सांगा क्या रहा? विजयी रहा। राणा सांगा क्या रहा? विजयी रहा। लेकिन ये जानता था कि हम इब्राहिम लोदी को ज्यादा दिन तक नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये हमसे क्या है, ताकतवर है और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा है, फिर से आएगा ये तो हमको दिक्कत होगी। बात समझ रहे हैं? तो इसने क्या किया कि उसका एक चाचा था, चाचा राणा सांगा का क्या था? चाचा, उसका नाम था आलम खालोदी। आलम, चाचा का नाम था आलम खालोदी। खालोदी चाचा कौन थे? आलम खालोदी, ठीक है। और देखिए होता क्या है कि सभी लोग अपने जाति धर्म और संप्रदाय के लिए इस समय वर्तमान में क्या कर रहे हैं, वर्तमान हो चाहे भारत का इतिहास रहा हो, सब लोग अपने जाति के हिसाब से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आज का ये समय भी ऐसा है कि सब लोग जो भी मानते हैं लोग, अभी देखो सब लोग अपने जाति के हिसाब से लोगों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके कह लीजिए कि भारतवर्ष के लिए भी खतरे का विषय है। तो आज का समय देखिए, पूरा सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बाबर हो, हुमायूं हो, चाहे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर हो, तुगलक वंश हो, लोधी वंश हो, सैयद वंश हो, सब क्या किया जा रहा है? खत्म किया जा रहा है। आपके लगभग 6-7-8 सिलेबस से भी इसको खत्म किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है ये भी सोच रही है कि हम मुगलों का इतिहास न पढ़ाकर हम क्या पढ़ाएं, अपने भारतवर्ष का जो अपने लेवल में इतिहास है उसको पढ़ाया जाए, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि हम अपने धर्म और जाति हमारी सर्वश्रेष्ठ हो, तो उसके हिसाब से क्या कर रहे हैं, इतिहास को जोड़ रहे हैं। तो ये क्या किया था, देखिए जो बात होती है फैक्ट होती है, बाबरनामा उस समय बहुत ही फैक्ट इतिहासकार थे। तो बाबरनामा में लिखा गया बाबर ने ही कि हमको जो बुलाया था राणा सांगा इन्हें बुलाया था। अभी देखो बीच में बहुत सारा अपमान हुआ, लोग सड़कों पर आ गए, बहुत सारी कौन कौन सी सेनाएं बनी थी, सब अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए आ गई थी रोड पे। लेकिन उसमें हुआ क्या कि ये सच्चाई है कि राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था, किसको? मिलकर सरदारों के साथ मिलकर, अफगानों के साथ मिलकर, किसको हराने के लिए? इब्राहिम लोदी को। बात समझ रहे हैं? तो जब इब्राहिम लोदी आएगा तो क्या होगा, इब्राहिम लोदी को बाबर आएगा अपनी सेना लेकर तो हरा तो जरूर देगा, लेकिन उसके बाद शासन जो राणा सांगा का था
ये शासन क्या रहेगा, रहेगा नहीं, वो अपना खुद का शासन रहेगा। तो यही पतन का कारण हो गया, क्योंकि पतन का कारण बहुत सारा ये भी रहा कि यहाँ पे लोग जो भी राजा बन रहे थे वो समझ लीजिए कि पारिवारिक राजा बन रहे थे, अपने पुत्र को ही बना रहे थे, और पुत्रों में और सरदारों में, अफगानों में, ये क्या तुर्कियों में, ये बार बार क्या रहा कि सत्ता संघर्ष रहा। ठीक है, सत्ता पाने के लिए लोग अपने पिताजी की हत्या, चाचा जी की हत्या, पुत्र की हत्या, भतीजा की हत्या कर दिया करते थे। इसलिए ये क्या रहा कि बीच बीच में संघर्ष हमेशा होते रहते थे। तो इसलिए इस वंश का भी क्या हुआ, पतन का कारण बना। तो हम जहां तक पढ़ रहे थे, देखिए चाचा आलम खालोदी थे, और ये क्या किया, बाबरनामा में, एक बाबर द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, बाबर द्वारा लिखी गई पुस्तक, बाबर द्वारा लिखी गई पुस्तक जो थी बाबरनामा, उसमें साफ बाबरनामा में ये लिखा गया है कि राणा सांगा ने मुझे अर्थात बाबर को भारत बुलाया था। ठीक है, अब ये लड़ता है कौन सा युद्ध, पानीपत का। बाबर और किसके बीच हुआ, अभी कौन आया, राणा सांगा ने बुलाया था किसको, बाबर को, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो लिख लीजिए पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, यही क्वेश्चन पूछता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और VS बाबर के बीच हुआ। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। ठीक है, और इसमें कौन विजयी रहता है, जिसमें बाबर विजयी रहता है, जिसमें बाबर विजयी हुआ। देखिए कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ किश्ती थी डूबी वहां जहाँ पानी कम था। तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए पराया क्या लूटेंगे हमको। अब ये राणा सांगा क्या किया, गलती किया। अब राणा सांगा एक तो भारतीय था, ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए कि ठीक है मन मुटाव है, आपको गद्दी चाहिए, लेकिन आपके अंदर के अफगान शासक थे, तुर्की थे, सरदार थे, उनको मिला के युद्ध करना चाहिए था। आप क्या किए कि बुला लिए बाबर को, बाहर से व्यक्ति को। अब बाहर जो व्यक्ति आया ये देखिए जीता ना, अब जीत के क्या करेगा कि यही नींव रखेगा मुगल साम्राज्य का। तो मुगल साम्राज्य का फर्स्ट जो शासक बना कौन बना, बाबर बना, और मुगल साम्राज्य एकदम भारत को क्या किया, नष्ट कर दिया। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ युद्ध भूमि में हरा दिया। और एक क्वेश्चन पूछता है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, इब्राहिम लोदी का मकबरा। तो जो इब्राहिम लोदी का मकबरा बना है ये दिल्ली में बना है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ बना, तो ये दिल्ली में बना, क्योंकि लोग जब मर जाते हैं तो उनका क्या मृत्यु जिनकी हो जाती है उनका मकबरा बनाया जाता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आप में अगर कुछ है प्रॉब्लम, आपके परिवार में है, आपके गांव में है, आपके प्रदेश में है, आपके देश में है, तो अपने ही लोगों से क्या करिए, चर्चा करिए, न कि बाहर तक ये पहुंचे। बाहरी जब व्यक्ति प्रवेश करेगा तो अपने हित साधने के लिए केवल आपको क्या करेगा, साधेगा अपना हित। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इतिहास से कुछ सीखिए। ठीक है, इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि भूत में जो भी गलती हुई उससे हमको क्या करना है, सीखना है, और वर्तमान में नहीं लाना है। तो कितना हो गलती आपसे हो जाए तो आप बाहरी लोगों का साथ मत लीजिए, खुद क्या करिए उसका अपने लोगों से ही साथ लीजिए। तो देखिए कहीं ना कहीं इसका अंत हो गया किसका, इब्राहिम लोदी का, और ये लोदी वंश का भी अंत हो गया। तो लोदी वंश के तुरंत बाद कौन सा वंश आएगा, मुगल साम्राज्य आएगा, और मुगल साम्राज्य का नींव
बाबर ने क्या किया, रख दिया। तो आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद हमारी बात सुनने के लिए। हमको आप अगर लाइक करते हो तो लाइक का बटन भी होगा, उसको भी दबा देना और शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करवाना भारी से भारी संख्या में। इसी तरह हम आपको क्या करेंगे कि बेस्ट कंटेंट आपको देते रहेंगे। तो आप एक बार जरूर शेयर कर दीजिए सभी लोगों को। आप सभी को धन्यवाद।